तारीख थी 1 फरवरी 2003। नासा का स्पेस शटल कोलंबिया अपने घर यानी धरती पर लौट रहा था। शटल के अंदर 7 एस्ट्रोनॉट्स थे जो 2 हफ्तों के एक लंबे साइंटिफिक मिशन के बाद वापस आने के लिए पूरी तरह तैयार थे। नीचे जमीन पर उनके परिवार, उनके दोस्त सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन नासा के लिए अरे ये तो उनका 28वां मिशन था, मतलब एक और रूटीन दिन, या कम से कम उन्होंने ऐसा ही सोचा था। उस वक्त मिशन कंट्रोल में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। जमीन पर जो टीम थी वो टायर प्रेशर की सामान्य सी रीडिंग पर बात कर रही थी। तभी कमांडर रिक हस्बैंड ने जवाब देना शुरू किया, और ह्यूस्टन, रॉजर ब। और बस उसके बाद खामोशी। लाइन डेड हो गई। उनका वो आखिरी अधूरा शब्द हवा में ही कहीं खो गया और मिशन कंट्रोल में एक अजीब डरावनी शांति छा गई। तो सवाल ये है कि उन आखिरी कुछ मिनटों में आखिर हुआ क्या था। चलिए टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। सुबह 8:44 पर शटल ने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दोबारा एंट्री की, एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन सिर्फ 14 मिनट बाद 8:58 पर डिस्प्ले पर खतरे के पहले सिग्नल दिखने लगे। ठीक 1 मिनट बाद कम्युनिकेशन पूरी तरह से टूट गया और सुबह 9:12 तक टेक्सास के आसमान से शटल के जलते हुए टुकड़े बारिश की तरह बरस रहे थे। जो एक रूटीन लैंडिंग होनी थी वो कुछ ही मिनटों में एक बहुत बड़ी त्रासदी में बदल गई। इस भयानक हादसे में हमने 7 बहादुर एस्ट्रोनॉट्स को खो दिया और उन्हीं में से एक थी कल्पना चावला। एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिनकी कहानी आज भी लाखों करोड़ों लोगों को हिम्मत देती है। तो चलिए इस त्रासदी के पीछे की इस असाधारण इंसान को थोड़ा और करीब से जानने के लिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। कल्पना का सफर शुरू हुआ था हरियाणा के एक छोटी से शहर करनाल से, लेकिन उनके सपने वो हमेशा से ही सितारों को छूने के थे। इंडिया में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद वो अमेरिका चली गईं, जहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की। सोचिए, साल 1994 में उन्होंने लगभग 4000 कैंडिडेट्स को पीछे छोड़कर नासा के एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम में अपनी जगह पक्की की। और फिर 1997 में उन्होंने इतिहास बना दिया। वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी। पर यह सफर जाहिर है बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनके भाई संजय चावला याद करते हैं कि वो बचपन से ही एकदम अलग थीं, समाज के बनाए नियमों को चुनौती देती थीं। उनके अंदर एक जिद थी, एक जुनून था ये साबित करने का कि लड़कियां लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। और सच कहें तो यही जिद, यही जुनून था जो उन्हें सितारों तक ले गया। और जब वो अंतरिक्ष पहुंची तो वहां से दुनिया को देखने का उनका नजरिया ही बदल गया। अपनी पहली फ्लाइट के बाद उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, जब आप सितारों और गैलेक्सी को देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप किसी एक देश या जमीन के टुकड़े से नहीं, बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। ये बात दिखाती है कि स्पेस की उस यात्रा ने उनकी सोच को, उनकी आत्मा को कितना गहरा छुआ था। तो ये जो मिशन था STS-107, ये कोई टूरिस्ट ट्रिप नहीं थी। ये मिशन पूरी तरह से साइंस को समर्पित था। इसका एक ही मकसद था, जरूरी साइंटिफिक रिसर्च करना, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना जो सिर्फ और सिर्फ स्पेस की जीरो ग्रेविटी वाली अनोखे लैब में ही किए जा सकते थे। 80, जी हाँ 80, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस मिशन के पैमाने को दिखाता है। सिर्फ 16 दिनों के अंदर क्रू ने 80 अलग अलग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। अंदाजा लगाइए, वो लोग 24 घंटे काम कर रहे थे शिफ्ट्स में, ताकि एक भी पल बर्बाद ना हो। और ये एक्सपेरिमेंट्स भी कोई मामूली नहीं थे, बड़े दिलचस्प थे। वो माइक्रोग्रेविटी में, मतलब जहां गुरुत्वाकर्षण लगभग 0 होता है, वहां रिसर्च कर रहे थे। जैसे कि स्पेस में आग कैसे चलती है, उसे कैसे बुझाया जा सकता है, कैंसर सेल्स 0 ग्रेविटी में कैसे बढ़ते हैं, और तो और कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो स्कूल के बच्चों ने डिजाइन किए थे, ये देखने के लिए कि मकड़ियां, चींटियां और रेशम के कीड़े स्पेस में कैसे रहते हैं। तो सवाल फिर वही उठता है, अगर मिशन इतना जरूरी था, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, तो आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? अब हम इस कहानी के उस हिस्से में चल रहे हैं जो किसी जासूसी कहानी से कम नहीं, जहां इन्वेस्टिगेटर्स ने इस भयानक पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ना शुरू किया। इन्वेस्टिगेटर्स के सामने सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल यही था, ये हुआ कैसे? इस तबाही की वजह क्या थी? क्या ये किसी पायलट की गलती थी, या क्रू से कोई चूक हुई, या फिर वजह कुछ और ही थी?
कुछ ऐसा जिसपे किसी का ध्यान ही नहीं गया। और जो जवाब मिला उसने सबको हैरान कर दिया। इस पूरी तबाही की जड़ में था महज 750 ग्राम का एक फोम का टुकड़ा। जी, सही सुना आपने, एक छोटा सा हल्का सा फोम का टुकड़ा। इतना हल्का कि कोई भी उसे एक हाथ से उठा ले, मतलब बिल्कुल मामूली सी चीज। लेकिन जब उस मामूली से टुकड़े की रफ्तार को देखा गया तो सारी कहानी ही बदल गई। वो टुकड़ा लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शटर के विंग से टकराया था और इस जबरदस्त रफ्तार ने उस हल्के पुल्के फोम को एक मिसाइल जैसा बना दिया, एक विनाशकारी हथियार। ये दरअसल एक स्लो मोशन चेन रिएक्शन था जो पूरे 16 दिन तक चलता रहा। देखिए हुआ क्या। लॉन्च के ठीक 81 सेकंड बाद फोम का वो टुकड़ा शटल के बाईं विंग से टकराया। फिर 16 दिन तक शटल ऑर्बिट में रहा और इस डैमेज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आखिर में जब शटल धरती पर वापस आ रहा था तो एटमॉस्फेयर की बेहद गर्म गैसें उसी छेद से विंग के अंदर घुस गईं। नतीजा, विंग की अंदरूनी बनावट पिघलने लगी, शटल का कंट्रोल खत्म हो गया और वो आसमान में ही टुकड़ों में बिखर गया। और अब सुनिए इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा। जब जांच हुई तो पता चला कि ये फोम का टकराना कोई पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले के 79 मिशंस में से 65 में ऐसा हो चुका था। मतलब ये एक जानी पहचानी प्रॉब्लम थी, लेकिन नासा इसे एक नॉर्मल एक्सेप्टेबल रिस्क मानने लगा था। और यही सबसे बड़ी सिस्टम की नाकामी थी। और यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे दुखद मोड़, एक काश वाला पल। मिशन के दौरान कुछ इंजीनियर्स को चिंता हुई थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जासूसी सैटेलाइट से शटल के विंग की तस्वीरें ली जाएं ताकि डैमेज का पता चल सके। लेकिन नासा मैनेजमेंट ने ये रिक्वेस्ट ठुकरा दी। उनका मानना था कि ये मामूली डैमेज है और ऐसा पहले भी होता रहा है। बस यही वो एक फैसला था जिसने शायद इस हादसे को रोकने का आखिरी मौका भी छीन लिया। इस भयानक हादसे के बाद नासा को बदलना ही था। सवाल ये था कि इस त्रासदी से क्या सबक सीखे गए और उन 7 बहादुर एस्ट्रोनॉट्स की विरासत, उनकी लेगेसी को कैसे जिंदा रखा गया। चलिए देखते हैं। अगर पूरे स्पेस शटल प्रोग्राम को देखें तो 30 सालों में कुल 135 मिशन हुए। इनमें से 133 सफल रहे, जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब ला दिया। लेकिन 2 मिशन, चैलेंजर और कोलंबिया, ये हमें हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन कितना खतरनाक और मुश्किल काम है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन उस क्रू के बलिदान को कभी भुलाया नहीं गया। उनको सम्मान देने के लिए कई कदम उठाए गए। मंगल ग्रह पर नासा की एक लैंडिंग साइट का नाम कोलंबिया मेमोरियल स्टेशन रखा गया। मंगल और बृहस्पति के बीच घूम रहे 7 एस्टेरॉइड्स को उन 7 क्रू मेंबर्स के नाम दिए गए। और हाँ, नासा ने शटल के डिज़ाइन में बड़े बदलाव किए ताकि ऐसा फिर कभी ना हो। और कल्पना चावला का वो सपना, बच्चों को प्रेरित करने का, वो आज भी उनके नाम पर चल रहे प्रोग्राम के जरिए पूरा हो रहा है। और आखिर में एक ऐसी सच्चाई जो किसी कविता से कम नहीं। आज इसी पल हमारे सोलर सिस्टम में मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटा सा ग्रह सूरज का चक्कर लगा रहा है। उसका ऑफिशियल नाम है एस्टेरॉइड 51826 कल्पना चावला। वो लड़की जिसने बचपन में सितारों तक पहुंचने का सपना देखा था, वो आज हमेशा के लिए उन्हीं सितारों का हिस्सा बन चुकी है।